चंद्रपुरम एक साधारण गांव था जो कोने कोने से भी खूबसूरत और शांत था। यहाँ के लोग भी अपने गांव की तरह शांत और दयालु थे। वे एक दूसरे के लिए मसीहा बनकर रहते थे। मगर सूरज ढलते ही यह शांति एक डरावने सन्नाटे में बदल जाती थी। और फिर आती थी वह रात, अमावस्या की सबसे गहरी रात। और फिर उस गहन अंधेरे से निकलती थी वह अजीब भयानक आवाज। बाबूलाल जो चौकीदारी करता था, अचानक काला साया आकर उसे टकराता था और वह पलक झपकते ही गायब। अगर कोई बच्चा गलती से भी घर के बाहर निकल पड़ता तो वही काला साया आता और उसे पकड़कर अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाता था। अमावस्या की रात को कोई भी किसान या गांव वाला जो बाहर निकलता था वह कभी लौटकर नहीं आता था। रात 1 बजे के बाद चंद्रपुरम में बाहर निकलना यानी मौत को गले लगाना था। सुबह की पहली किरण चंद्रपुरम पर पड़ती तो जरूर थी, पर यह राहत नहीं लाती थी, बल्कि सवाल छोड़ जाती थी। गायब हुए लोगों के परिवार या घर वाले क्या करते? लोग बस यही मान लेते थे कि शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें उठा लिया होगा या फिर वह डर के मारे कहीं भाग गया होगा। यह सिर्फ खुद को समझाने का तरीका था, क्योंकि असली सच इतना भयानक था कि कोई उसे मानना ही नहीं चाहता था। शुरुआत में चंद्रपुर के लोग बहुत परेशान थे, पर उन्होंने इस खतरे को गंभीर नहीं लिया। हर कोई यही सोचता था, ये मेरे साथ नहीं होगा। रायस्टार चंद्रपुरम के रास्ते से दूसरे गांव के लिए जा रहा था। फिर तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गई। रायस्टार वक्त रहते अपनी बाइक को चंद्रपुरम में मोड़ लेता है। तेज गति के कारण उसका संतुलन बिगड़ रहा था। तभी चंद्रपुरम में शाम हो जाती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, पर अनजान रायस्टार और आगे बढ़ता जाता है। पर इस बार चंद्रपुरम में शाम के वक्त में ही अलग अलग आवाजें आ रही थी, जो रात के 1 बजे आती हैं। वक्त के साथ गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग उस साए के डर से अपने अपने घर में अंदर घुस रहे थे। किसी का बदन थर थर कांप रहा था तो कोई पसीने से लथपथ था, पर फिर भी रायस्टार आगे बढ़ता जाता है। उसको काले साए के बारे में कुछ पता नहीं था। पल भर में इतनी शांति देखकर रायस्टार सोच में पड़ गया, इतनी जल्दी सब कहाँ गए? तभी एक आदमी उतर जाओ, जरा भी देर मत करो, और नीचे उतरा। वह आदमी बोला, अगर मरना नहीं है तो चलो मेरे साथ। रायस्टार बिना कोई सवाल किए उस आदमी के साथ दौड़ पड़ा। दोनों एक घर में घुसे और पुरानी खिड़की के पास रुक गए। रायस्टार कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने घबराए हुए आदमी से पूछा, तुम मुझे इतनी हड़बड़ी में यहाँ क्यों लाए? गांव में चल क्या रहा है? सब लोग कहाँ हैं? आदमी की आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई ये गांव मौत का पिंजरा है। अमावस्या की रात जो भी बाहर निकलता है उसे एक काला साया उठा ले जाता है, इसलिए तुम्हें खींच लाया। सारे बाबा आए पर कोई फायदा नहीं हुआ। रायस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाहर से दबे पांव चलने की आवाज आई। 2 आदमी एक मरे हुए इंसान को कांधे पर लाद कर गांव के बाहर जा रहे थे। रायस्टार पेड़ के पीछे छिप गया। ये लोग लाश को कहाँ ले जा रहे हैं? उसने सोचा और उनका पीछा किया। वे दोनों एक खतरनाक जंगल में पहुंचे, जहां एक पुराना डरावना कुआं था। वे लाश को फेंकने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। तीनों पीछे मुड़े। सामने रायस्टार खड़ा था। कौन हो तुम? लाश को यहाँ क्यों ला रहे हो? सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। एक आदमी गुस्से में बोला, तू कौन है बे? अपना काम देख। रायस्टार गरजा, सच बताओ वरना मैं गांव वालों को जगा दूंगा। उसकी धमकी काम कर गई। एक आदमी डरते हुए बोला, ठीक है बताता हूँ। उसने कहा, यह बात बहुत पुरानी है। एक साधु टुंग साहुआ हमारे इसी कुएं के रास्ते से गुजर रहा था। वह कुआं हमारे पूर्वजों का था। प्यास लगने पर टुंग साहुआ इसी कुएं के पास आया और पानी निकालकर पीने लगा। लेकिन पानी पीते वक्त ही हमारे पूर्वजों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वे बेहद गुस्सा हुए और उसका अपमान किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुएं से पानी पीने की? साधु टुंग साहुआ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो मुझे पानी पीने दो। मैं बहुत सफर तय करके आ रहा हूँ। 2 घूंट पानी पीने से तुम्हारे कुएं का पानी थोड़े ही कम होने वाला है, और साधु को पानी पिलाना पुण्य का काम है। पर हमारे पूर्वजों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। टुंग साहुआ के पास आए, उसे धक्का दिया और कुएं के पास से भगा दिया। उसे जंगल के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जाते जाते टुंग साहुआ यह भयंकर शाप दे दिया, तुम्हारा यह कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, यह खून मांगेगा, और अगर इसे खून न मिला तो यह तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। पहले तो किसी ने उस साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद हमारे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत पूरी तरह से सूखने लगे, जमीन बंजर पड़ गई थी, व्यापार ठंडा पड़ने लगा, दुकान पर एक मच्छर तक नहीं आता था, भूख की करीब तक की नौबत आन पड़ती। घर में सब लोग बीमार पड़ने लगे। कोई खांसते खांसते दम तो ढा देता तो किसी को अचानक दिल का दौरा आ जाता। जब यह सब हमारे पूर्वजों के सिर से जाने लगा, तब अमावस्या की रात ठीक 1 बजे उन्होंने एक गरीब किसान की लाश लाई और सीधा उस कुएं में फेंक दी। कुएं के अंदर से एक भयानक निगलने की आवाज आई। उसके बाद से सब पहले जैसा हो गया। खेत में अच्छी फसल उगाई और व्यापार फिर से चलने लगा।
अगर हम हर अमावस्या की रात को एक बलि नहीं देंगे तो हमारे घर में औरतें, बच्चे मारे जाएंगे। ये सुनकर राइस्टार दंग रह गया। उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा छा गया। तुम 4 की जान बचाने के चक्कर में 40 लोगों को मार रहे हो? ये तुमने गलत किया है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। राइस्टार ने तुरंत उन्हें दबोचा और गांव वालों की मदद से लॉकअप में बंद करवा दिया। वह दोनों आदमी जेल में तड़पते रहे। उसके बाद से चंद्रपुरम में शांति लौट आई। लोगों के बीच का डर खत्म हो गया और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह शाप कभी खत्म नहीं होने वाला है।